फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो कलरों की ऊन से और नीडल ली है यहाँ पर हमने 10 नंबर। इससे बहुत ही सर एक बेबी स्वेटर जैकेट कार्डिगन डिजाइन लेके आए। तो फ्रेंड्स, डबल कलर में ये देखिए डिजाइन बनने के बाद बिल्कुल रेडीमेड जैसा बनता हुआ आया है। तो फ्रेंड्स, जितना डिजाइन देखने में सुंदर है उतना ही बनाने में बिल्कुल ही आसान है। देखिए, ये मैंने यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है और यहाँ पर साइड में मैंने देखिए बटन पट्टी भी बनाई है। तो जितना डिजाइन देखने में सुंदर है फ्रेंड्स, उतना ही बनाने में बिल्कुल ही आसान डिजाइन है। तो चलिए सीख लेते हैं कि ये डिजाइन हमने किस तरह से इसको बनाया। इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने बिल्कुल सिंगल धागे से यहाँ पर 8 के मल्टीपल में फंदे डाल के 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। तो आप कोई भी बॉर्डर बना लीजिए। ये मैंने बिल्कुल सिंगल धागे से फंदे डाल के यहाँ पर 6 सिलाई उल्टी उल्टी बनाई, सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी उल्टी बॉर्डर के तौर पे ये मैंने 6 सिलाई कंप्लीट की है। तो इस डिजाइन को हम उल्टी साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे। आप कोई भी बॉर्डर बना लीजिए, जो भी बॉर्डर आपको पसंद है वो बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद हम इस डिजाइन को उल्टी साइड से बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारी उल्टी साइड है बॉर्डर बनाने के बाद और पहली सिलाई है। तो यहाँ से आप कोई भी बॉर्डर बना लीजिए और उल्टी साइड से आइए। उल्टी साइड से डिजाइन की पहली सिलाई है और यहाँ पर उल्टी सिलाई है। तो इसे हमने 2 फंदे सेकंड कलर लगा के 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी ओर करके। अब हमने यहाँ पर 6 फंदे उल्टे बनाने हैं, 3 और 3 6, लेकिन इनसे पहले एक फंदा इधर बढ़ाएंगे, एक इधर बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम फंदा डाल के एक फंदा बढ़ा लेते हैं और अब 6 फंदे और उल्टे बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 फंदे बनाने के बाद एक फंदा हम फिर से यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पर 6 फंदे से 8 फंदे हो गए हैं। एक ये बढ़ा, एक ये बढ़ा, 2 फंदे बढ़े, धागा पीछे किया, 2 फंदे फिर से सीधे बनाए। फिर से आगे ये 6 फंदे से हमने 8 फंदे बनाने हैं, 8 फंदे बनाने हैं। तो एक इधर बढ़ाएंगे, एक इधर। तो फिर से हम यहाँ पर धागा अपनी ओर करके एक उल्टा और अब बीच वाले 6 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, एक फिर से बढ़ाएंगे। तो हमारे ये 8 फंदे अब उल्टे हो गए हैं। अब धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे यहाँ पर हम सीधे बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ पर बचे हैं 2 4 6 8 फंदे हमने बटन पट्टी के लिए उल्टे बनाने हैं। तो धागा अपनी ओर करके यहाँ पर हम अपना ये वाला कलर अटैच करेंगे इस तरह से। अब ये 8 फंदे हैं जो इनको हमने यहाँ पर उल्टा बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट वाले फंदे को सीधा बनाएंगे 8। तो ये हमारे इधर बटन पट्टी वाले फंदे 8 बन गए हैं। अब आ गए हैं डिजाइन की दूसरी सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। सीधी सिलाई में फिर से ये 8 फंदे हम पहले फंदे को उतारेंगे, 8 फंदे बटन पट्टी के लिए उल्टे बनाएंगे। 3 4 5 6 7 और 8। धागा पीछे करके इस धागे के नीचे से ऐसे क्रॉस देते हुए हम धागे को आगे लेके आएंगे ताकि यहाँ पर होल न बने। अब ये 2 फंदे उल्टे हैं तो उल्टे बनाएंगे, 2 उल्टे, धागा पीछे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हमारे अब 6 फंदे से ये 8 फंदे हमारे बने थे, 2 4 6 8 फंदे से हमने अब 10 बनाने हैं। एक सीधी साइड से यहाँ फंदा बढ़ाएंगे, फिर से एक यहाँ। तो एक फंदा फिर से हम ऐसे ही डाल लेंगे इस तरह से। तो
अब ये बीच वाले फंदे 8 सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक फंदा फिर से इधर डाल लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर 8 फंदे से 10 फंदे बन गए हैं। तो देखिए 2 4 6 8 10। अब बीच वाले 2 फंदे हैं गैप के, ये उल्टे बनाएंगे। 1 2 धागा पीछे करेंगे। फिर से हम यहाँ पर ये 8 फंदे से 10 फंदे बनाएंगे। तो एक फंदा यहाँ डालेंगे। अब ये बीच वाले फंदे 8 इनको सीधा बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 और 8। एक फंदा इधर डालेंगे। ये हमारे फिर से 10 फंदे सीधे हो गए हैं। लास्ट वाले फंदे को दोनों को उल्टा बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर दूसरी सिलाई को सीधी साइड से बना के कंप्लीट किया। डिजाइन की तीसरी सिलाई है और उल्टी सिलाई। तीसरी सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है ध्यान से देखिए। 2 फंदे ये सीधे बनाएंगे। 2। अब यहाँ पर ये हमारे 10 फंदे उल्टे हैं तो 2 फंदे और हम 12 करने हैं। तो एक इधर डालेंगे, धागा अपनी ओर। अब ये बीच वाले हमने 10 फंदे उल्टे बनाने हैं। एक फंदा इधर बढ़ाएंगे। 10 फंदे से हमारे 12 फंदे हो गए हैं। 12 फंदे होने के बाद धागा पीछे करेंगे। 2 फंदे ये सीधे हैं तो सीधे बनाएंगे, धागा अपनी ओर। फिर से ये 10 फंदे से 12 बनाने हैं तो एक इधर बढ़ाएंगे और ये बीच वाले 10 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे उल्टे बनाए। एक इधर बढ़ाया 11 और एक अब बढ़ाएंगे। ये टोटल हमारे फिर से 12 फंदे हो गए। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर। यहाँ नीचे से क्रॉस देते हुए इस तरह से ये बटन पट्टी वाले फंदों को हम उल्टा ही बनाएंगे। 8 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। लास्ट वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। ये तीसरी सिलाई यहाँ पर उल्टी साइड से बन के कंप्लीट है। डिजाइन की चौथी सिलाई। चौथी सिलाई को पहले हम बटन पट्टी वाले फंदों को उल्टा बनाएंगे। चौथी सिलाई बनके कंप्लीट है। धागा इस तरह से पीछे से क्रॉस करके ये हम सेकंड कलर अब आगे लेके आएंगे इस तरह से। अब हमने इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाना। इसमें कोई फंदा न सीधा बनेगा, सभी ये फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो मैं इन्हें पूरी रो को अब ऐसे इस तरह से एक एक फंदा लेते हुए उल्टा उल्टा बना लेती हूँ 4th सिलाई को। तो ये हमने 4th सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। पूरी सिलाई ऐसे उल्टी उल्टी बन के कंप्लीट है। अब आ गई है डिजाइन की 5वीं सिलाई। 5वीं सिलाई को हमने किस तरह से बनाना, थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए। 2 फंदे ये सीधे बनाएंगे हम इस तरह से, 2 सीधे बनाए। अब जो हमारे ये 12 फंदे हैं यहाँ पर, ये 2 सीधे हैं, यहाँ से यहाँ तक 12 फंदे, 3 फंदे इधर के 3 इधर के। तो हम 2 बार धागा लपेट के बनाएंगे। बीच वाले ये 6 फंदे 3 बार धागा लपेट के हम सीधा बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। इस तरह से 1
2 3 फंदे ये 2 बार धागा घुमा के सीधे बनाए। अब बीच के 6 फंदे हम 3 बार धागा घुमा के बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 फंदे 3 बार धागा घुमा के। अब 3 फंदे बचे हैं, इन्हें 2 बार धागा घुमा के। 1 2 और ये 3। बीच के 2 फंदे हैं सीधे, तो इन्हें गैप वाले फंदों को सीधा बनाएंगे। अब फिर से हम 3 फंदे इधर के और 3 इधर के 2 बार धागा घुमा के, बीच वाले 6 फंदों को 3 बार धागा घुमा के। तो 1 बार 2 बार धागा घुमाया, दूसरे फंदे पर 2 बार धागा और ये तीसरे फंदा। बीच के 6 फंदे 3 बार धागा घुमा के ऐसे। 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 और ये 6 फंदों को हमने 3 बार धागा घुमाया। अब बचे हैं 3 फंदे, इनको 2 बार धागा घुमा के। 1 2 और ये 3। अब ये 2 फंदे हैं जो इनको सीधा बनाएंगे। 1 2। अब धागा अपनी ओर करके ऐसे क्रॉस करते हुए जो बटन पट्टी वाले फंदे हैं इनको हमने उल्टा ही बनाना है। तो ये हमारी यहाँ पर 5वीं सिलाई बन के कंप्लीट है। डिजाइन की 6ठी सिलाई और लास्ट सिलाई। इसे हमने पहले 9 फंदों को 8 फंदों को बटन पट्टी के हैं जो इनको उल्टा बनाना है। अब हमने यहाँ पर इस धागे को पीछे करना है इस तरह से, और पीछे वाले धागे को ऐसे क्रॉस देते हुए इसके नीचे से इस तरह से हमने धागा अपनी ओर करेंगे। और ये 2 फंदे पहले हम उल्टे बनाएंगे। 1 और 2। अब धागा पीछे करेंगे। अब जो ये 12 फंदे थे धागा लपेट के, इनमें से 2 फंदे हम खोलेंगे ऐसे। 2 फंदे खोले, बैक लूप से सीधा बनाए। फिर से अगले 2 फंदे खोले, बैक लूप से सीधा बनाए। फिर से 2 फंदे खोले, बैक लूप से इनको सीधा बनाया। फिर से 2 फंदे खोले, बैक लूप से सीधा बनाया। फिर से 2 फंदे खोले और बैक लूप से हमने सीधा बनाया। फिर से 2 फंदे खोल के बैक लूप से हम सीधा बनाएंगे। ये हमारे देखिए 12 फंदों से फिर से 2 का 1 2 का 1 करते हुए 6 फंदे ही बने। ये 2 उल्टे हैं और ये 3 और 3 6। ये हमारे देखिए 12 फंदों से 6 फंदे हो गए हैं। फिर धागा अपनी ओर किया, फिर से 2 गैप वाले बीच वाले उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, फिर से ये फंदे जो लपेटे हुए हैं फिर से 2 का 1 करेंगे। 12 फंदों से हम 2 का 1 करके 6 फंदे बनाएंगे। फिर से 2 का 1 बैक लूप से सीधा बनाएंगे। फिर से 2 का 1 बैक लूप से सीधा बनाया। फिर से 2 का 1 बैक लूप से सीधा बनाया। फिर से 2 का 1 बैक लूप से सीधा बनाए। फिर से 2 का 1 बैक लूप से सीधा बनाए। लास्ट के 2 फंदे उल्टे बनाए। तो ये हमने यहाँ पर डिजाइन की 6ठी सिलाई को यहाँ पर सीधी साइड से बना के कंप्लीट किया। डिजाइन की यहाँ पर 7वीं सिलाई को फिर से हम जैसे यहाँ पर पहली सिलाई बनाई थी हमने धागा चेंज करके सेम उसी तरह से 7वीं सिलाई को बनाएंगे। तो अगर हम इन्हीं 6 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हैं तो ये देखिए
डिजाइन का डबल कलर में लुक इस तरह से बनता हुआ आया। तो फ्रेंड्स, इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, किसी में भी डालिए, सभी में डल के रेडीमेड से भी सुंदर डिजाइन बन के आएगा। तो ये देखिए डिजाइन आपके सामने है। अगर आपने हमारा डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तो बने रहे इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ।